एकनाथ जी महाराज रोज गंगा जी में स्नान करके, गोदावरी जी में स्नान करके जैसे ही बाहर आते थे तो जिस मार्ग से अपने घर जाते थे उस मार्ग में एक यवन रहता था, और वो यवन क्या करता था, आते जाने वाले जितने भी वैष्णव होते थे उनको परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कुछ छिड़क देता था, कभी कुल्ला करता था, कभी कुछ इस प्रकार की भावना उसकी। एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके निकलते और वो उन्हीं की तरफ ही अपने मुख से उगल देता कुछ। एकनाथ जी महाराज फिर से गंगा जी में स्नान करते, प्रसिद्ध कथा है, बार बार उगलता, बार बार वो स्नान करते। कोई कहता कि आपको क्रोध नहीं आता? एकनाथ जी महाराज कहते, बोले अरे मैं तो महा आलसी हूं, मैं तो महा दुर्बल प्राणी हूं, संसार के भोगों में पड़ा हुआ हूं, कम से कम इस यवन के कुल्ला की वजह से ही सही 5-6 बार, 10 बार, 12 बार कम से कम गंगा जी में स्नान तो कर लेता हूं मैं। अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, इसकी वजह से ही सही मेरा आलस्य तो टूट जाता है कम से कम। ऐसी विवेक युक्त बुद्धि, इसको ज्ञान कहते हैं। हमारे ऊपर कोई करके दिखाते, फिर देखना हमारी हालत क्या हो। अरे कहां तक गए, गंगा जी से निकल करके आए, कुल्ला तो बहुत दूर की बात है, उसको तो जीवित नहीं छोड़े, हम पे कोई ऐसा कर दे तो। एक बार वो यवन अपने किसी जरूरी काम से कहीं चला गया, श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी से स्नान करके बाहर आए और उसकी प्रतीक्षा करने लगे, बोले आया नहीं आज, और फिर खड़े रहे वहीं पे और बैठे बैठे पंडितनाथ भगवान, अरे मुझसे क्या अपराध हो गया नाथ, आपने आज मुझको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे एक स्नान से ही क्यों पूर्णता हो रही है, वो यवन क्यों नहीं आया अभी? इतने व्याकुल हो गए कि वो आए, आकर के कुल्ला करे तो मैं फिर से जाऊं, क्योंकि मेरे पास दोबारा स्नान का कोई चारा नहीं बचा अब। ऐसा ज्ञान चित्त में आना, ऐसी सरलता, सहजता और स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन आना, इसको कहते हैं ज्ञान।